अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में पृथ्वी अलग दिखती है, एक जीवंत नीला गोला, जीवन से भरपूर। शुरुआती ब्रह्मांड की अराजकता से जीवन का यह आशियाना कैसे उभरा? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से मानवता को मोहित किया है। हमारे ग्रह की कहानी ब्रह्मांडीय टकरावों, ज्वलंत शुरुआत और जीवन के धीमे धैर्यवान उद्भव की कहानी है। यह लचीलेपन की कहानी है, विलुप्त होने की घटनाओं की, जिन्होंने जीवमंडल को फिर से आकार दिया, नए जीवन के फलने फूलने का मार्ग प्रशस्त किया। आज हम एक चौराहे पर खड़े हैं। हम इस अविश्वसनीय यात्रा के उत्तराधिकारी हैं, एक वंश जो अरबों वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन हम बदलाव की ताकत भी हैं, पृथ्वी पर जीवन के भविष्य को आकार दे रहे हैं। अपने ग्रह के अतीत को समझना हमारे भविष्य को नेविगेट करने की कुंजी है। तो आइए हम समय के माध्यम से एक यात्रा शुरू करें, पृथ्वी और जीवन की उत्पत्ति के रहस्यों को उजागर करने के लिए। पृथ्वी से पहले के समय की कल्पना कीजिए। सूर्य से पहले, हमारे सौर मंडल से पहले, गैस और धूल का एक घूमता हुआ बादल, एक निहारिका ब्रह्मांड में फैला हुआ था। गुरुत्वाकर्षण के अथक खिंचाव के तहत यह निहारिका अपने आप ढहने लगी। केंद्र गर्म और घना होता गया। अंततः हमारे तारे सूर्य में प्रज्वलित हो गया। इस नवजात तारे के चारों ओर शेष धूल और गैस घूमते रहे। कण आपस में टकराए और चिपक गए। धीरे धीरे बड़े और बड़े पिंड बनते गए। इस तरह ग्रहों का जन्म हुआ। पृथ्वी पिघली हुई चट्टान का एक ज्वलंत गोला इस ब्रह्मांडीय नृत्य से मिलकर बना है। लाखों वर्षों में यह ठंडा हुआ एक ठोस परत और अंततः तरल पानी के महासागरों का निर्माण हुआ। प्रारंभिक पृथ्वी एक कठोर और क्षमाशील जगह थी। ज्वालामुखी फटते थे, लावा और गैसें वातावरण में उगलते थे। आकाश बिजली से छटक रहा था और सतह पर क्षुद्र ग्रहों की बमबारी हो रही थी। फिर भी इस अराजक वातावरण में जीवन का उदय हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन निर्जीव पदार्थों से एबियोजेनेसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न हुआ है। 1952 में किए गए मिलर-यूरे प्रयोग ने इस सिद्धांत के लिए सबूत दिए। प्रारंभिक पृथ्वी की परिस्थितियों का अनुकरण करके उन्होंने दिखाया कि साधारण कार्बनिक अणु जीवन के निर्माण खंड अनायास बन सकते हैं। समय के साथ ये अणु अधिक जटिल होते गए, अंततः स्वप्रतिकृति संरचनाओं का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। पृथ्वी पर पहला जीवन पैदा हुआ था। अरबों वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन सूक्ष्म था, जिसमें एकल कोशिका वाले जीव शामिल थे। लेकिन फिर लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले कुछ असाधारण हुआ। जीवन विविधता और जटिलता में विस्फोटित हुआ। इस अवधि, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट के रूप में जाना जाता है, में आज हम जिन प्रमुख जानवरों के समूहों को जानते हैं, उनमें से अधिकांश का उदय हुआ। महासागर अजीब और अद्भुत जीवों से भरे हुए थे। ट्राइलोबाइट्स समुद्र तल पर घूमते थे, जबकि जेलीफिश पानी में बहते थे। पहले शिकारियों का विकास हुआ, जिससे एक हथियारों की दौड़ शुरू हुई, जिसने आगे विविधीकरण को बढ़ावा दिया। जीवन के इतिहास में कैम्ब्रियन विस्फोट एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने साधारण जीवों के प्रभुत्व वाली दुनिया से जटिल बहुकोशिकीय जीवन की दुनिया में संक्रमण को चिह्नित किया। भाग 5, प्रलय और नवीनीकरण महाविनाश। पृथ्वी पर जीवन का इतिहास एक रैखिक प्रगति नहीं है। यह नाटकीय परिवर्तन की अवधियों से विरामित कहानी है, बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की, जो प्रजातियों की बड़ी संख्या को मिटा देती है। ये घटनाएं अक्सर क्षुद्र ग्रह प्रभावों या ज्वालामुखी विस्फोटों जैसी विनाशकारी घटनाओं से शुरू होती हैं, जीवमंडल को फिर से आकार देती है, जिससे जीवन के नए रूपों के विकास के अवसर पैदा होते हैं। लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले पर्मियन काल के अंत में सबसे प्रसिद्ध विलुप्तियों में से एक हुई थी। बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोटों ने भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ा, जिससे जलवायु परिवर्तन अनियंत्रित हो गया। इस घटना, जिसे ग्रेट डाइंग के रूप में जाना जाता है, ने 90% से अधिक समुद्री प्रजातियों और 70% स्थलीय प्रजातियों का सफाया कर दिया। यह पृथ्वी के इतिहास की सबसे गंभीर विलुप्ति घटना थी। भाग 6, डायनासोर का अंत, समय में एक महत्वपूर्ण मोड़। शायद सबसे प्रसिद्ध विलुप्त होने की घटना वह है जिसने डायनासोर का सफाया कर दिया। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले युकाटन प्रायद्वीप के पास पृथ्वी पर लगभग 6 मील चौड़ा एक विशाल क्षुद्र ग्रह टकराया।
इस टक्कर ने अकल्पनीय तबाही मचाई। भूकंप, सुनामी और जंगल की आग ने ग्रह को तबाह कर दिया। धूल और मलबे ने वातावरण को घुटन बना दिया, सूर्य को अवरुद्ध कर दिया और पृथ्वी को लंबे समय तक अंधेरे में डुबो दिया। इस विनाशकारी घटना ने डायनासोर के शासनकाल का अंत कर दिया, लेकिन इसने स्तनधारियों के उदय का मार्ग भी प्रशस्त किया। डायनासोर के चले जाने के साथ स्तनधारी विविधता लाने और विकसित होने में सक्षम थे, अंततः हमारी अपनी प्रजातियों को जन्म दिया। भाग 7, मानवता के पैरों के निशान, बदलाव का एक नया युग। पिछले 2 लाख वर्षों से हमारी प्रजाति होमो सेपियंस पृथ्वी पर चली है। हम हर महाद्वीप में फैल गए हैं, जटिल समाजों का निर्माण किया है और ऐसी प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को बदल दिया है। लेकिन हमारी सफलता एक कीमत पर आई है। अब हम प्रकृति की शक्ति हैं, ग्रह की जलवायु को बदल रहे हैं, इसके पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषित कर रहे हैं और अनगिनत प्रजातियों को विलुप्त होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम मानवीय गतिविधियों से प्रेरित छठे सामूहिक विलुप्ति के बीच में हैं। प्रजातियों के विलुप्त होने की दर अब प्राकृतिक पृष्ठभूमि दर से 1000 गुना अधिक होने का अनुमान है। पृथ्वी पर जीवन का भविष्य, जिसमें हमारा अपना भी शामिल है, इन चुनौतियों का समाधान करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। भाग 8, पृथ्वी पर हमारा भविष्य, संभावनाओं की एक टेपेस्ट्री। भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं है, यह आज हमारे द्वारा किए गए विकल्पों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। हमारे पास एक ऐसे स्थायी भविष्य का रास्ता चुनने की शक्ति है जहां मानवता और प्रकृति एक साथ फल फूल सकें। इसके लिए ग्रह के साथ हमारे संबंधों में एक मूलभूत बदलाव की आवश्यकता होगी। हमें अक्षय ऊर्जा को अपनाना चाहिए, अपनी खपत कम करनी चाहिए और जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने ब्रह्मांड का पता लगाना और समझना भी जारी रखना चाहिए। पृथ्वी से परे जीवन की खोज, अन्य ग्रहों के लिए जो जीवन को आश्रय दे सकते हैं, हमारी जिज्ञासा और ब्रह्मांड में अपना स्थान खोजने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। पृथ्वी के निर्माण और जीवन के उद्भव के साथ अरबों साल पहले शुरू हुई यात्रा जारी है। भविष्य अलिखित है, लेकिन इसे बनाना हमारा काम है। पृथ्वी जम गई और इंसानों के आने का रास्ता साफ हो गया। पहले मानवों से लेकर सभ्यताओं के उदय तक ये चैप्टर इंसानी इतिहास की शुरुआत को एक्सप्लोर करता है। लाखों साल पहले अफ्रीका में हमारे सबसे पुराने पूर्वजों ने अपने पहले कदम रखे। ये आदिमानव अपने साधारण औजारों और जीने की चाहत के साथ मानव विकास के लंबे सफर की शुरुआत करी। कई पीढ़ियों से वो बदले, विकसित हुए और पूरी दुनिया में फैल गए। जैसे जैसे हिमयुग आए और गए, इन शुरुआती इंसानों ने नए कौशल और तकनीकें सीखी। उन्होंने आग जलाना, जटिल औजार बनाना और ऐसी कला बनाना सीखा जो आज भी हमें मोहित करती है। ये नई चीजें आगे चलकर जटिल समाजों की नींव बनी। अब बात करते हैं खेती की शुरुआत की, जब इंसानों ने जमीन को बदलना, जानवरों को पालना और एक जगह रहना शुरू किया। इस कृषि क्रांति ने सभ्यताओं का उदय किया। मेसोपोटामिया के उपजाऊ क्षेत्र से लेकर मिस्र, ग्रीस और रोम के शक्तिशाली साम्राज्यों तक इन सभ्यताओं ने आधुनिक समाज की नींव रखी। विज्ञान, दर्शन और शासन में तरक्की के साथ उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, लिखी हुई भाषाएं बनाई और तारों के रहस्यों को जाना। इंसानों का सफर हमारे साहस, रचनात्मकता और ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली खोज का प्रमाण है। छोटी शुरुआत से हमने एक ऐसी दुनिया बनाई है जहां अनंत संभावनाएं हैं। और जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, हम अपने अतीत के सबक, अपने वर्तमान की उम्मीदें और आने वाले समय के सपने साथ ले जाते हैं। गेप्ट्यूएस हमारे साथ जुड़ें, जैसे हम मानव इतिहास की अद्भुत गाथा को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं। एक ऐसी कहानी जो आज भी हर दिन लिखी जा रही है। एक नए दौर की शुरुआत में हमारी पृथ्वी का भविष्य संभावनाओं और चुनौतियों से भरा है। गैप 1S आगे क्या होगा हमारे प्यारे ग्रह का? इस चैप्टर में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी से लेकर एनवायरनमेंट तक आगे के सभी रास्तों के बारे में। टेक्नोलॉजी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस एक्सप्लोरेशन, लगता है संभावनाएं अनंत हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां कोई बीमारी ही ना हो, इंसान दूसरे ग्रहों पर बस जाएं और जहां रिन्यूएबल एनर्जी से हमारे शहर और घर चलें। गैप 1S आज हम जो तरक्की कर रहे हैं वो कल की दुनिया बनाएगी और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देगी जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे। लेकिन बड़ी प्रोग्रेस के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हमारे ग्रह को एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज, जंगलों का कम होना, ओशन पोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी का खत्म होना।
इन सब पर ध्यान देने और मिलकर काम करने की जरूरत है। गैप 1S। आज हम जो चॉइसेस करते हैं इंडिविजुअल्स और ग्लोबल कम्युनिटी की तरह, वही डिसाइड करेगा कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमारा प्लैनेट कितना हेल्थी और सस्टेनेबल रहेगा। हमारी इनोवेशन और अडेप्ट करने की एबिलिटी में ही आशा है। ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और ग्लोबल कोऑपरेशन ही इन चैलेंजेस को पार करने की कुंजी है। गैप 1S। सोचो, ऐसे शहर जो वर्टिकल गार्डन से भरे हों, ऐसे ओशंस जो फिर से लाइफ से भरपूर हों, और एक ऐसा क्लाइमेट जो हमारी कोशिशों से स्टेबल हो गया हो। पृथ्वी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम चेंज को अपनाएं और फॉरसाइट और कंपैशन के साथ एक्ट करें। आगे देखते हुए हमें अपने पास्ट के लेसन्स और प्रेजेंट के एस्पिरेशन साथ लेकर चलना होगा। इंसानों की कहानी रेजिलियंस, क्रिएटिविटी और नॉलेज की लगातार खोज की कहानी है। गैप 1S। हमारे साथ जुड़िए और एक्सप्लोर कीजिए पृथ्वी के फ्यूचर को, एक ऐसी स्टोरी जो अभी लिखी जा रही है और जिसमें हम सबका अपना रोल है। गैप 2S देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि टाइम और स्पेस के हमारे सफर के अपडेट्स मिलते रहें।